थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। हम लोग पिछले क्लास में अलाइड एंगल्स पढ़ रहे थे और अलाइड एंगल से रिलेटेड एक दो बात बताए थे। यही हो रहा था ना, अलाइड एंगल ही हो रहा था अपना। यस सर। अलाइड एंगल के बारे में ही हम लोग है ना पिछले क्लास में स्टडी कर रहे थे। अलाइड एंगल मतलब क्या था? जनरल एंगल। हम लोग ये सीखे थे, उसी पे थोड़ा कंटिन्यू है कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है ये 0 होता है, जो पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है ये 90 डिग्री होता है, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है 180 डिग्री, फिर उसके बाद बिलो में हम लोग अगर देखें तो ये 270 डिग्री होता है और फिर उसके बाद ये 360 डिग्री होता है। तो अगर हम लोग इसको 4n के मल्टीपल में रिप्रेजेंट करते हैं तो पॉजिटिव एक्स 4m टाइम 90 डिग्री, फिर उसके बाद पॉजिटिव वाई 4n प्लस 1 टाइम 90 डिग्री। n और m कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे इंटीजर का बात है। 4n प्लस 2 टाइम 90 डिग्री और 4n प्लस 3 टाइम 90 डिग्री। मेनली इस चीज को समझना जरूरी है। अगर बाय द वे आपके पास कोई एंगल ऐसा दिया है जिसमें कि लिखा है 13 इंटू 90 डिग्री और इसके साथ प्लस में दिया हुआ है 30 डिग्री और इसके बाहर में लगा हुआ है कॉस, ऐसा एक्सप्रेशन है आपके पास, तो हम लोग क्या सीखे थे कि सबसे पहले एक्सिस डिटरमाइन करते हैं। तो एक्सिस जब आप डिटरमाइन कीजिएगा उसके लिए 90 का जो मल्टीपल है उसको 4 से डिवाइड किया गया। 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर 1 आना मतलब कि पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, रिमाइंडर 1 आना मींस पॉजिटिव वाई एक्सिस। फिर उसके बाद हम लोग ये चेक करते थे कि जो 90 का मल्टीपल है वो इवन है कि ऑड है, तो ये ऑड है। यस सर। उसके बाद हम लोग ये चेक करते थे कि पॉजिटिव वाई में अगर कुछ ऐड करें तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये पूरा एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट का है। ये तीन चीज हम लोग करते थे, 3 स्टेप में अलग अलग सीखे थे। इसके बाद लिखने का तरीका, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन क्या होता है? नेगेटिव। पहला चीज खत्म। उसके बाद अगर 90 डिग्री का मल्टीपल ऑड है तो कॉस चेंजेस इनटू साइन और फाइनली ये साइन 30 डिग्री होगा और आंसर आएगा 1/2 -1/2। यही सीखे थे हम लोग अलाइड एंगल से रिलेटेड पिछले क्लास में। आज का मेन डिस्कशन अपने पास किसके रिगार्डिंग है? वो है पाई से, एंगल इन टर्म्स ऑफ पाई। तो पाई के लिए एंगल्स इन टर्म्स ऑफ पाई, इन टर्म्स ऑफ पाई, ठीक है, यानी कि रेडियन, रेडियन के फॉर्म में। पाई का मतलब रेडियन के फॉर्म में। चलिए देखिए इसमें कैसे आपको एनालाइज करना है। बाय द वे अगर आप इसमें पाई के फॉर्म में कुछ भी बात करें तो ध्यान रखिएगा केवल पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स का डिस्कशन करेंगे। रेडियन के लिए या पाई के लिए वाई का कोई काम नहीं है, वाई का कोई काम नहीं है, उसमें हम लोग को नहीं फंसना है, ठीक है। तो काम कैसे करना है सर? देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो होगा दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई यानी 2n पाई, ठीक है। और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा, यानी कि 2n के बाद प्लस या माइनस कर दीजिए, वो ऑड में कन्वर्ट हो जाएगा पाई। सोच के बताइएगा 13 पाई इवन की ऑड? 13 पाई ऑड पाई, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। अगर बाय द वे लिखा 256 पाई, बोलिए इवन की ऑड? इवन, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। अब अगर हम पॉजिटिव एक्स में कुछ ऐड करें तो पहुंच गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर पॉजिटिव एक्स में कुछ सब्ट्रैक्ट करें पहुंच गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है प्लस और माइनस थीटा पे। अगर आप नेगेटिव एक्स में कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप पहुंचते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और नेगेटिव एक्स में अगर आप ऐड करते हैं तो आप पहुंचते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। तो चारों क्वाड्रेंट का डिटर्मिनेशन ऑन बेसिस ऑफ एक्स एक्सिस ही हो गया। इस कारण से वाई का कोई यूज नहीं है। रेडियन के केस में वाई का कोई यूज नहीं है। नो यूज ऑफ वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस, नो यूज ऑफ वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस, इग्नोर करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सर? ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास ये दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, और यहाँ पे लिखा हुआ है 35 पाई/6, 35 पाई/6। आपको क्या करना है ना कि डिनोमिनेटर के मल्टीपल में न्यूमरेटर के नियरेस्ट नंबर कौन है? तो 6 के मल्टीपल में 35 से पहले 30 आता है और 35 के बाद 36 आता है।
तो बताइए तो 35 के नियरेस्ट कौन है, 36 या 30? नियरेस्ट 36 36। तो इसी बात को बस दिमाग में रखिएगा और यहां लिखिएगा 36 पाई, कौन सा, नियरेस्ट नंबर। अब आपको इतना पता चल रहा है कि 36 में से अगर एक पाई सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो 35 हो जाएगा, हमको ऐसे लिखना चाहिए। अब इस पार्ट में दोनों के नीचे डिनोमिनेटर अलग कीजिए, जैसे आप पहले भी ये सब काम करते आए हैं। आपको दिखा यहाँ पे कि साइन ये 6 पाई माइनस पाई बाई 6 है। रुक के 1 मिनट पूछ लेते हैं, क्या आपको इस 3-4 स्टेप में कहीं कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक, जब आप इस पोजीशन पे पहुंच गए, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो है ये बोलिए इवन पाई की ऑड पाई? इवन इवन पाई। इवन पाई कहने का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि दिस एंगल बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस एंगल बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम लोग को ये कॉन्सेप्ट पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन मेरा नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन पाई बाई 6, कुल मिला के आपके पास आंसर आया -1/2। कोई दिक्कत हो तो बोले, मतलब नहीं रहेगा तो भी बोल दीजिएगा कि नहीं है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया, समझ गया। एक क्वेश्चन हमको हिंट दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है 111 डिग्री में चेंज नहीं करेंगे पाई। रोहित कुछ बोल रहे हैं क्या सर? पाई बाई 6 को डिग्री में चेंज नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है आपको? अब थोड़ा सा पाई बाई 6 का वैल्यू याद नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपको रखना पड़ेगा, पता है। अगर आप सब्जेक्टिव में इसको लिखते हैं ना कि इट विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन 30 डिग्री, और फिर उसके बाद आप ये आंसर लिखते हैं, आपका इस जगह पे मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मगर सब्जेक्टिव को पड़ जाता है। अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है रेडियन में, तो आप उसको डिग्री में कन्वर्ट करके नहीं बना सकते हैं, ये रूल है सीबीएसई का, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन दिया है रेडियन में तो आप उसको डिग्री में कन्वर्ट करके नहीं बना सकते। आप रफली डिग्री में है ना हिंट ले लीजिए, मगर अपने फेयर में जहां आप सॉल्व किए हैं वहां पे डिग्री का टर्म नहीं लिखा होना चाहिए। अगर लिखा है तो वो डिमेरिट है, मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। सीबीएसई का रूल है, कोई कोई टीचर करते हैं, कोई कोई टीचर नहीं करते हैं, वो उनकी मर्जी, ठीक है, मगर सीबीएसई का रूल यही है, ठीक है। सीबीएसई अपना है ना टॉपर का पेपर निकालता है और उसके साथ में ना पूरा ब्लूप्रिंट देता है कि अगर आप कभी एग्जाम दीजिएगा तो आपका कॉपी कैसे चेक होगा। कभी देखे थे 10 में मौका मिला था? नो सर। यस सर। ठीक है, जिसको मिला था बढ़िया, वो देखे थे, उनको पता है, पूरा एकदम रूल रेगुलेशन निकाल देता है कि अगर तुम ये स्टेप लिखोगे तो तुमको प्लस हाफ मिलेगा, नॉट माइनस प्लस हाफ मिलेगा या +1 मिलेगा या मार्क्स डिडक्ट होगा, पूरा ब्लूप्रिंट निकाल देता है 14-15 पेज का, ठीक है। तो कोई कोई उसको देखता है, कोई कोई मान लेता है चलो ना यार क्या करना है, वहां जाके बनाना है और क्या करना है, और टॉपर का पेपर भी वो रिलीज करता है, ठीक है। तो वो इसीलिए करता है, और वो सब स्कूल का धंधा है, ठीक है, मतलब स्कूल एग्जामिनेशन के लिए केवल, बाकी और कहीं नहीं। कंपटीशन तो कभी बाउंड ही नहीं करता है, कंपटीशन चाहता है कि दिमाग तेज है ना, हाथ कम चलाओ दिमाग ज्यादा चलाओ, तुम मेरे लिए सुटेबल हो, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, समझे रोहित? यस सर। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है। मान लीजिए ना बाद में आपको अगर मान लीजिए वहां नहीं पता चला एग्जामिनेशन में, तो ऐसे डिग्री में लिख लीजिएगा, तब तो आंसर लिख लीजिएगा, बाद में उसको काट दीजिएगा ऐसे करके, हो गया। मगर छोड़िएगा मत, सबूत छोड़ के मत आइए, ठीक है। cos 111 पाई बाई 3, बोलिए तो 111 के नियर अबाउट 3 का मल्टीपल कौन होगा? कौन होगा? डिविजिबल है। ये टोटली डिविजिबल है, ट्रिपल 1/3। ये टोटली डिविजिबल है, तो आप डिवाइड कर ले। यस सर। ठीक ठीक ठीक, ये कितना 3 टाइम में 9 7 37 पाई, बोलिए 37 पाई पॉजिटिव एक्स की नेगेटिव एक्स, सॉरी ऑड एक्स की, ऑड पाई की इवन पाई, हम भी क्या पूछे, ऑड पाई या ऑड पाई? ऑड पाई मतलब नेगेटिव एक्स की पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स। नेगेटिव एक्स, ठीक है, ये नेगेटिव एक्स। चलिए, नेगेटिव एक्स अगर है तो नेगेटिव एक्स किसकी तरह बिहेव करता है, हम आपको दिखा रहे हैं।
नेगेटिव एक्स किसकी तरह बिहेव करता है? 180 डिग्री की तरह बिहेव करता है। ये पाई रेडियन की तरह बिहेव करता है। और cos 180 या cos पाई का वैल्यू कितना टेबल में लिखाए थे? -1, याद करना होगा। -1 सर। ठीक है, -1। तो जब कभी भी वो नेगेटिव एक्स जाएगा आप आंसर कितना देंगे? -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है cos, और यहां लिखा हुआ है 256 पाई बाई 3। सॉल्व करके आंसर दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन आपका है, प्रोसेस आप समझ गए हैं, सॉल्व करके आंसर दीजिए। इस जगह पे 3 से डिवाइड ही कर लीजिए ना, पूरा का पूरा 3 से इसको डिवाइड ही कर लीजिए। ठीक है, 3 से डिवाइड कर लीजिए। इतना बड़ा नंबर है तो नियर अबाउट आप सोच नहीं पाते, वैसे केस में आप पूरा डिवाइड कर लीजिए। हम आपको एक दूसरा मेथड भी बता रहे हैं अब, ऊपर वाले से थोड़ा सा हटके। जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 8 टाइम में ना 24, 1 बच गया। फिर उसके बाद 5 टाइम में 15 पाई, और रिमाइंडर आपके पास बच गया 1, तो ये पाई बाई 3 ऐसा। अब इसी को अगर आप सोचें तो सर इसको हम cos 86 पाई माइनस 2 पाई बाई 3 नहीं लिख सकते हैं क्या? चेक कीजिए, दोनों करेक्ट है मेरा लिखा हुआ, चेक कीजिए। यस सर। है ना, दोनों करेक्ट है मेरा लिखा हुआ। बाय द वे, अगर कभी आप ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं, ठीक है, तो निकलने का तरीका आपको ये सोचना है। 2 पाई बाई 3 मीन्स 120 डिग्री, इट इज ऑब्ट्यूज ना? यस सर। ये ऑब्ट्यूज। यस सर। हम लोग कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल के लिए सॉल्व नहीं करते। आपको याद होगा जब हम लोग अलाइड एंगल लिख रहे थे तो इस फॉर्मेट में लिखते थे ना, n टाइम 90 डिग्री प्लस और माइनस थीटा। तो वहां पे मार्क करके आपको बताया गया था ना कि थीटा जो होता है वो एक्यूट एंगल होता है। यस सर। ठीक है, यस सर। अगर बाय द वे आप ऑब्ट्यूज ले लिए, मान लीजिए आपकी मर्जी, आप बोले नहीं सर आज हम ऑब्ट्यूज लेके बनाएंगे, बनाइए। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव एक्स में ऐड करते हैं ऑब्ट्यूज, तो क्या आप फर्स्ट क्वाड्रेंट रहिएगा? आप तो सेकंड क्वाड्रेंट चले जाएंगे ना। यस सर। तो समझ रहे हैं, अपना जो प्रेडिक्शन है, अपना जो रूल रेगुलेशन है, सब बिगड़ जाएगा। यहाँ पे थीटा का मतलब ही क्या होता है? एक्यूट एंगल। तो अगर कभी आपके पास ऐसा टर्म आता है कि जिसमें ऑब्ट्यूज है, तो आप उसको एक्यूट बना दें, आप उसको एक्यूट बना दें। और एक्यूट बनाने का तरीका क्या है? पाई में से सबट्रैक्ट कर दें। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, अभी वो काम करके हम आपको दिखाएंगे। इसी को बोलते हैं कि हाथ घुमा के आदमी अपना है ना नाक छू रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको समझाना है, हम किधर से भी घुमा के छू लेंगे। देखिए हम बोले क्या कि 2 पाई बाई 3 को एक्यूट बनाना है, पाई में से सबट्रैक्ट कर दीजिए, कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल एक्यूट बन जाएगा। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 नहीं होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 86 पाई माइनस पाई इज 85 पाई, और ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस पाई बाई 3। क्या हम लोग ऊपर पहुंच गए? यस सर। ऊपर वाले टर्म में या यहाँ ये वाला टर्म, एक दूसरा क्लास भी चल रहा है, हमको उसको भी देखना था। ठीक है, ये ऐसा तो समझ रहे हैं। अगर कभी आपके पास ऑब्ट्यूज आया तो आप पहले एक्यूट बनाइए, जब तक एक्यूट नहीं आता है तब तक आप आंसर देने का कोशिश ना करें, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब ये हम अपने स्टेप की तरह काउंट नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट फॉर इवैल्यूएशन था। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए आपके सामने में एक्सप्लेनेशन दिया गया था। ये मेरे क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है। अब जब हम यहाँ पे देखें ऑड पाई का मतलब कौन सा एक्सिस होता है? नेगेटिव एक्सिस। और नेगेटिव एक्स में ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे? सेकंड। थर्ड ना, ऐड ओह यस। थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे। तो cos थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस cos पाई बाई 3, इट मीन्स कि हम लोग के पास आंसर क्या आएगा? -1/2 आएगा। फाइनल आंसर -1/2, यही आया था ना? यस यस सर। ठीक, एकदम ठीक है, ऐसे ही बनाना। पाई से रिलेटेड ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहता है। ठीक है, अभी हम एक और क्वेश्चन इसमें ले लेना चाहते हैं ताकि ये ना फॉर्म किया जाए पूरा का पूरा। आपके है ना आर डी शर्मा बुक में, एक मिनट हम आपको पहले बुक दिखा दे, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन कहीं से उठाएंगे। आर डी शर्मा बुक में आपके पास पूरा का पूरा ये 5.3 एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ठीक है, आप पूरे एक्सरसाइज को बना लेंगे। है कहाँ? अब यही खोजना होगा, एक मिनट, होगा तो जरूर।
मल्टीपल सब मल्टीपल है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तो अभी हम लोग नहीं पढ़े ना, मल्टीपल सब मल्टीपल ये सब तो अभी बाकी है अपना पूरा पूरा, अभी ट्रिग्नोमेट्री बाकी है, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन आर.डी. शर्मा वाला नहीं है। 5.3 एक्सरसाइज ऐसे ही हम आपको बोल दे रहे हैं, ठीक है। 5.3 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। 5.3 एक्सरसाइज अपना पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी हम इसमें क्वेश्चन अभी और कराएंगे, अभी छोड़ेंगे नहीं। बस 1 मिनट, हम इसको थोड़ा 2 4 5 क्वेश्चन कर लें, तब जाके दूसरे सेक्शन में आगे बढ़ा जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एनी एंगल और अदर अलाइड एंगल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन अपने पास ये दिया हुआ है कि कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इंटू सेक माइनस थीटा tan 180 डिग्री माइनस थीटा, और इसके डिवीजन में अपने पास है सेक 360 डिग्री माइनस थीटा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, और पूछा कि इसका वैल्यू क्या होगा। अलाइड एंगल से रिलेटेड अगर बड़ा क्वेश्चन कुछ होता है तो यही होता है। और ये क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये मल्टीपल सिंगल सिंगल क्वेश्चंस को एक जगह पे कलेक्ट कर दिया गया है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। हर एक पार्ट को अलाइड के कॉन्सेप्ट से अलग अलग सॉल्व करेंगे और बाद में सबको एक साथ सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। चलिए, उसके लिए अलाइड को सॉल्व करने के लिए हमेशा ऐसे जैसे जरूर ड्रॉ कीजिएगा। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। और क्योंकि 90 का मल्टीपल 1 मतलब ऑड है, तो कॉस चेंजेस टू साइन। किसी को कोई दिक्कत इससे रिलेटेड? नो सर। ठीक। नेगेटिव थीटा कहां का होता है? ध्यान रखेंगे, माइनस थीटा ऑलवेज बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, बताए थे क्या? यस सर। ठीक है, माइनस थीटा ऑलवेज बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये सेक थीटा। अच्छा, 180 इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहुंचेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। दिस एंगल बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan का साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस tan थीटा। अच्छा, इसके डिवीजन में सेक 360 माइनस थीटा, सोच के अपने बताइए 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ। ये होता है ना 0 या 360, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग कहां पहुंचेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंचेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक का साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये सेक थीटा हो गया। अच्छा, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का साइन पॉजिटिव होता है, सॉरी कॉट का साइन पॉजिटिव होता है, और 90 का मल्टीपल ऑड है, तो क्या कॉट tan में चेंज होगा? यस सर। ठीक है, देखिए सबको इवेल्युएट करके सिंपल तरीके से अलग अलग लिख लिए, कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही स्टेप में सबको कर दे, आराम से सोच समझ के थोड़ा प्रैक्टिस करना है, कर लीजिएगा। हम तो बोलते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, ठीक है। आप अलग अलग सॉल्व करके एक जगह लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कैंसिलेशन दिख रहा है ना, और ये इसके साथ कैंसिल हो गया। देखिए नीचे में एक माइनस और ऊपर में 2 माइनस, कुल मिला के 3 माइनस, यानी -1 आंसर होगा। यस सर। ठीक है, तो -1 इसका आंसर आ गया। ऐसे ही बनाना अलाइड एंगल में ना, इसी को बोला जाता है बड़ा क्वेश्चन। अलाइड एंगल में और कुछ बड़ा नहीं होता, अलाइड एंगल में इसी को बोलते हैं बड़ा क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा खत्म कर लेते हैं इसको, इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, ऐसे लेके चल रहा है tan 89 डिग्री, और लास्ट में है tan नहीं बस 89,
और बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, सोच के बताइए यहाँ पे पहले आपको कितना ऐसा tan का टर्म दिख रहा है, काउंटिंग बताइए, काउंटिंग। 89, 89। 89 का मतलब ये हुआ कि 45 को अगर बीच में छोड़ दे तो इधर साइड में 44 टर्म्स और इधर साइड में 44 टर्म्स, सही सही डिवाइड किए। yes sir, ठीक है, 45 को इसलिए डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि हम tan 45 का वैल्यू जानते हैं बहुत अच्छा। और यही एक टर्म है जिसके अबाउट इधर भी 44 इधर भी 44। तो सर अब क्या करें, एक आगे का पकड़िए और एक सबसे पीछे का पकड़िए। ठीक है, ऐसे चलिए। तो सबसे पहले tan 1 डिग्री हम क्या बोले, अब लेके आइए सबसे पीछे वाला, तो उसको हम क्या लिखे, 89 को क्या हम 90 डिग्री -1 लिख सकते हैं। yes sir, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ का सेकंड लीजिए tan 2 डिग्री, इसको क्या हम लोग यहाँ पे tan 90 -2 लिख सकते हैं। yes sir, 89 से पहले 88 होगा ना, 88 को लिखे हैं 90 -2। बस यही चीज चल रहा है, बीच में एक बच गया tan 45 जिसको एक्सप्रेस नहीं करना है, बाकी सब एक्सप्रेस्ड है। आप थोड़ा सोचिएगा, tan 90 -थीटा किसके बराबर है, cot theta, तो क्या हम इसको Cot cot theta। 1 डिग्री लिख सकते हैं, cot 1 डिग्री। ठीक है, अच्छा yes ये sir, कितने के बराबर, ये कितने के बराबर, cot 2 degree, Cot 2 degree। cot 2 डिग्री। ठीक है, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, हमको बस इतने से ही मतलब है, बाकी सब इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। ठीक है, 2 डिग्री और बीच का टर्म्स है, और बीच में एक बच रहा है tan 45 जिसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, बाकी बीच का टर्म है। देखिए फर्स्ट और लास्ट कैंसिल होगा क्या, yes sir, Yes sir। tan थीटा और cot थीटा हम लोग ये जानते हैं ना कि cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। ठीक है, Yes sir। तो इस कारण से दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा, दोनों का प्रोडक्ट कितना 1 के इक्वल होगा। तो tan 1 और cot 1 मल्टीप्लाई होके 1 देगा, सेम वैसे ही tan 2 और cot 2 भी मल्टीप्लाई होके 1 देगा। तो सब 1 1 1, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। 1। तो 1 को हम 89 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या कहे तो 45 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें रहेगा 1, यानी कि ओवरऑल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अपने पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा आंसर। समझ में आया प्रोसेस। yes sir, ठीक है, ये वाला जो पैटर्न है ना, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये लिमिट्स में भी है ना ऐसे ही उठ के आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन में भी ऐसे ही उठ के आ जाएगा। पहले ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व होके वो 1 देगा, इतने बड़े टर्म का कोई ज्यादा बड़ा मीनिंग है नहीं, ये कितने के बराबर 1 के बराबर। उसके बाद उसमें लिमिट लगता है या फिर उसमें इंटीग्रेशन लगता है, रहेगा ये आपको मिलेगा। ठीक है, आगे चल के भी ये मिलेगा पार्ट। तो एक बार आप एक्सरसाइज 5.3 पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा आर डी शर्मा बुक से। यहां तक आपके सीखने का टाइम है, अच्छे से सीख लीजिए, आर डी शर्मा से बना लीजिए। उसके sir, बाद हम 5.3 आपको का एक क्वेश्चन है, क्या, 5.3 का ये क्वेश्चन है हाँ 5.3 का एक क्वेश्चन है या ये क्वेश्चन है, सर, एक क्वेश्चन पूछना है, yes sir, बोलिए। cos 24 degree plus cos 55 degree plus cos 125 degree plus cos 204 degree plus cos 300 degree is equal to 1/2 प्रूफ करना है। चलिए मान लीजिए हमको निकालना है, ठीक है, मान लीजिए हमको निकालना है। ठीक, देखिए रोहित, 24 बड़ा अटपटा टाइप का एंगल है, मगर ऑब्वियस सी बात है इसका कभी है ना 5 से कोई लेना देना नहीं होगा, 4 का कभी 5 से कोई लेना देना नहीं होता है, ये सब नंबर का खेल है, इसके साथ लेना देना है। सर क्या लेना देना है, एक बार सोचिए तो 180 में कितना ऐड करें कि 204 हो जाए, सर 24 दिखा नहीं दिखा रोहित, yes sir, yes sir, ठीक है, अब हम सोचे दिख ही नहीं रहा। अच्छा इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, yes sir, है ना, Yes sir। बस यही सब होता है।
4 का 5 से कभी कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, 4 का 4 के साथ रिलेशन होगा। अब ढूंढ के निकालना है कि एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में। 5 का कभी 4 से कोई रिलेशन नहीं है, तो ढूंढ के निकालना है एडिशन की सब्सट्रैक्शन में। तो आप समझ रहे हैं ना, हम 125 को सॉल्व करेंगे और 204 को सॉल्व करेंगे। सर व्हाट अबाउट 300? कुछ नहीं करेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पता है इतना अच्छा है ना कि देखिए सब स्टैंडर्ड है। 360 माइनस 60 300 अलाइड एंगल का एक पार्ट है, तो जहां पे सॉल्व करना है बस वहीं सॉल्व करेंगे। अलाइड एंगल अरेंजमेंट का खेल है और कुछ नहीं। 24 को छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए सर? क्योंकि ये एक्यूट एंगल था इसलिए छोड़ दिए। cos 55 को छोड़ दिए, फिर से क्यों छोड़ दिए सर? क्योंकि ये एक्यूट एंगल इसलिए छोड़ दिए। 125 पे कुछ करना है? बिल्कुल करना है। क्या करना है? इट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 55। सर क्या हो रहा था? एक ऑब्ट्यूज एंगल मिला था जिसको एक्यूट के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर रहे थे। फिर उसके बाद cos 204 एक सप्लीमेंट्री एंगल मिल रहा था, उसी को हम कन्वर्ट कर रहे थे और इसको लिख रहे थे 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री। हर बार मेरा टारगेट देखिए ना, एक एक्यूट एंगल है, हर बार मेरा टारगेट एक्यूट एंगल है। ऐसे हवा में कुछ भी सॉल्व नहीं करना, आपके पास एक टारगेट सेट होना चाहिए। 300 है सर, तो लिख लीजिए इसको cos 360 डिग्री और माइनस 60 डिग्री। ठीक है, फिर से सर 300 डिग्री क्या था? एक अलाइड एंगल था। आप क्या किए? एक एक्यूट एंगल में कन्वर्ट किए। हर जगह एक ही वर्ड है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। आंसर वहीं से मिलेगा हम लोग। चलिए अब बारी बारी से थोड़ा पता लगा ले हम लोग कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है। 180 माइनस थीटा बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकेंड क्वाड्रेंट। और 180 प्लस थीटा थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट। दोनों में एक कॉमन बात है कि कॉस वहां पे नेगेटिव होता है ना? कॉस वहां पे नेगेटिव होता है, तो लिखेंगे इसको कि कॉस 24 डिग्री जैसे था वैसे ही, एक मिनट, फिर उसके बाद कॉस 55 डिग्री जैसे है वैसे ही, मगर बगल वाला क्या हो जाएगा? माइनस 180। 180 माइनस 55 है ना, वो माइनस 55 डिग्री हो जाएगा। और उसके बगल वाला क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 24 डिग्री। चलिए देखिए, बस लिखना था केवल हमको 55 माइनस कॉस 55 और यहाँ का माइनस कॉस 24 डिग्री प्लस इस जगह पे कॉस 360 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव ही होता है ना। यस सर। इसके साथ ये गया, इसके साथ ये गया, हाथ में बच गया cos 60 जिसका वैल्यू कितना होता है? 1/2। आ गया। यस सर। और एक दो क्वेश्चन पढ़िए ना वहां से, बुक अगर खुला है तो। मान लीजिए थोड़ा सा जो अजीब टाइप का लग रहा होगा वैसा। सर पाई में है। क्या है? 10 11/3 पाई 10 11/3 पाई माइनस 2 साइन 4 पाई/6। 4 पाई बाई 3। सर 4 पाई/6 6। ठीक है, माइनस 3/4 cosec स्क्वायर पाई/4 पाई बाई 4 प्लस 4 cos स्क्वायर 17/6 पाई cos स्क्वायर 17 पाई बाई 6। ठीक है, इज इक्वल टू 3 माइनस 4√3/2। प्रूफ करना है। यस सर। चलिए ठीक है, मान लेते हैं वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, रहने दीजिए। देखिए जैसे जैसे पाई में आया तो हम आपको बार बार बोले कि अलाइड एंगल का जो क्वेश्चन होता है वो ऐसे सिंगल सिंगल क्वेश्चंस को मिला के एक बड़ा क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे यहाँ सॉल्व कर रहे थे ना, बिल्कुल यही काम करेंगे वहां पे भी। ठीक है, जैसे इस प्लेस पे सॉल्व कर रहे थे बिल्कुल वही काम करेंगे। मान के चलेंगे कि इस एक क्वेश्चन में मेरे पास 4 क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया है और हमको उसको सॉल्व करना है। तरीका अपना वही रहेगा जैसे इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे थे। उसको बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको बोलते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, और इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। इसको एप्लीकेशन कहते हैं। चलिए ठीक है, तो काम स्टार्ट किया जाए। 11 के नियर अबाउट 3 में क्या लिख सकते हैं? 9 12। नियरेस्ट ना। यस सर। यस
सर 11 के नजदीक में तो 9 भी है, 11 के नजदीक में 12 भी है, इसका डिस्टेंस 1 यूनिट का, इसका डिस्टेंस 2 यूनिट का, कौन अपना स्टार है? 12। 12, ठीक। तो 12/3 4 पाई माइनस पाई बाई 3 ऐसे लिख दिए। फिर माइनस यहाँ ऊपर नीचे 2 से कैंसिल कर दे। यस सर। और 2 से कैंसिल कर दिए तो वो क्या बन गया? 2 पाई बाई 3। तो क्या हम उसको पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं? यस सर। ठीक। -3/4 कॉसेक स्क्वायर, ये तो खुद में एक एक्यूट एंगल है, छोड़ देते हैं, क्यों डिस्टर्ब करेंगे इसको। ठीक है, जो है सो है, जरूरी थोड़ी है सबको सॉल्व करना। अच्छा 17, आप बताइए इसको क्या लिखे हम? सब कोई ट्राई कीजिए, क्या लिखे हम? ऐसे पाई माइनस पाई बाई 6। नहीं ना, ऐसे फॉर्म में बोलिए, ऐसे फॉर्म में बोलिए, फिर से एक बार रिपीट कीजिए। 6 पाई माइनस पाई बाई 6। 6 पाई माइनस पाई बाई 6 36 नहीं हो जाएगा? सर सॉरी सर, 3 पाई माइनस 6 पाई बाई 6। 3 पाई, तो 3 पाई रहेगा तब ना 18 पाई माइनस पाई 17 पाई होगा। ठीक है, रुकिए हम देख लिए दिक्कत कहाँ है, हम फिर से इसको हम मिटा रहे हैं, इसको भी मिटा, पूरा मिटा रहे, दिक्कत रहे, क्योंकि अब इसके बाद हम आंसर लिखने वाले थे। ठीक है, तो अगर उसी स्टेप में आपको दिक्कत है तो हमको थोड़ा है ना सॉल्व करके दिखाना चाहिए आपको। 10, हम इसको क्या बोले ना, 3 के मल्टीपल में 11 के नियरेस्ट 12, तो 12 माइनस पाई बाई 3 लिख दिए, माइनस 2 साइन, ये बन गया 2 पाई बाई 3, तो 3 के मल्टीपल में 2 के नियरेस्ट इज 3 पाई, 3 पाई माइनस पाई पाई 3, फिर उसके बाद -3/4 कॉसेक स्क्वायर, इसको छोड़ दिए क्योंकि ये एक्यूट एंगल रखा है इसलिए बच गया, बगल वाला 4 कॉस स्क्वायर, और 6 के मल्टीपल में 17 के नियरेस्ट 18 पाई माइनस पाई 17 हो गया बाई 6। ऐसे पहला स्टेप ऐसे ही लिखना है, हम सोचे कि हो जाएगा इसलिए हमें ना थोड़ा अगले स्टेप में बढ़ गए थे, खैर कोई बात। अब क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 3, 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? 4 पाई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इस वाले एंगल को? 4 पाई माइनस पाई बाई 3। 4 पाई माइनस पाई बाई 3, एकदम सही। तो इसको लिख दिया गया tan 4 पाई माइनस पाई बाई 3, ये आ गया। अच्छा -2 साइन, इसको क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस पाई बाई 3, एकदम ट्राई करना है, सबको ट्राई करना है। ठीक है, रोहित से खाली क्वेश्चन बुलवा रहे थे, ये उसका डाउट नहीं है कि केवल वही बात कर रहा है। 3/4 कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 4, अब बगल वाला बताइए क्या लिख सकते हैं एंगल? 3 पाई माइनस पाई बाई 3 पाई माइनस पाई बाई 6, ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब बात करते चले, इवन पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? एक मिनट हम आपके लिए यहाँ पे खींच देते हैं, ये होता है इवन पाई, क्या बोले अभी सुरभि? इवन पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई माइनस पाई बाई 3, ऑड पाई माइनस पाई बाई 3, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये तो खैर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्यूट है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ऑड पाई माइनस थीटा, ऑड पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक, अब हम लोग को ये देखते चलना है कि किसके लिए हम क्या साइन लगा सकते हैं। ठीक है, किसके लिए हम क्या साइन लगा सकते हैं, तो इट इज इक्वल्स टू, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? नेगेटिव, तो माइनस tan पाई बाई 3। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, तो 2 साइन पाई बाई 3। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जैसे है छोड़ दीजिए, 3/4 कॉसेक स्क्वायर, एक्यूट के लिए आप एकदम लास्ट में जब सबका वैल्यू पुट करेंगे इसका भी पुट कर देंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, स्क्वायर होने के कारण पॉजिटिव, तो 4 कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 मिल गया। सबका वैल्यू पुट करते जाएंगे। अगर आपको रेडियन में दिक्कत होता है तो अपने दिमाग में एक बात रखिएगा कि पाई को जब डिग्री में चेंज करेंगे तो 180,
तो 180/3 कितना होता है 60, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। 180/3 कितना होता है 60, और sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। cosec π/4 मतलब 180/4 मतलब 45 डिग्री। cosec 45 का वैल्यू √2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो 3/4 इंटू 2, और cos π/6 यानी cos 30 डिग्री, 180/6 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर करेंगे 3/4, स्क्वायर करेंगे 3/4। सबको लिख दिए। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर दीजिए, जहां पे जो आपको कैंसिल होता हुआ दिख रहा है वहां कैंसिल कर लीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। देखिए ये दोनों इरेशनल एक साथ सॉल्व होगा, 3 और ये दोनों रेशनल तो एक साथ सॉल्व होगा। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लीजिए, ये इतना आ जाएगा 4√3/2। ये हो गया आपका आंसर। यही प्रूफ करना था ना रोहित वहां? यस सर। ठीक है, और एक क्वेश्चन कोई भी निकाल लीजिए। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन निकाल लीजिए वहां से, ऐसा ही कुछ मतलब कि जो थोड़ा आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो। ठीक है, वैसा कोई भी। सर सारा बराबर लग रहा है, सारा कॉम्प्लिकेटेड। सब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ऐसा किससे हो सकता है? अच्छा ठीक है, उसमें से जो है ना मतलब लग रहा है कि हाँ भयंकर टाइप का है, तो जरूरी नहीं कि एक ही बताएंगे, अगर जरूरत पड़ा तो 2-3 बता देंगे ना, क्या दिक्कत है? हमको तो यहाँ समझाना ही है, क्वेश्चन दिखाना है कैसे बनेगा। sin pi plus x, क्या sin pi plus x, cos pi/2 plus x। इंटू यस सर। cos π/2 प्लस एक्स, tan 3 pi/2 minus x, tan 3 π/2 माइनस एक्स, cot 2 pi minus x। cot 2 pi माइनस एक्स ना, यस सर। होल डिवाइडेड बाय sin 2 pi minus x, cos 2 pi plus x, cosec minus x, sin 3 pi/2 minus x हो गया। is equal to 1 प्रूफ करना है। अच्छा ठीक है, इसको प्रूव करना है। चलिए मान लेते हैं इस क्वेश्चन में कम से कम एक तो क्वेश्चन का लिहाज कर लेते हैं। 1 ये प्रूव करना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे भी आप वैसा ही चीज देख रहे हैं जैसा आपको अलाइड एंगल में बताया गया था। आपको केवल क्या करना है, क्वाड्रेंट डिटरमाइन करना है, और उसके बाद बस वैल्यू लिखना है, सब का सब सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रेंट डिटर्मिनेशन के लिए हम आपको बोले ना, जब भी अलाइड एंगल का क्वेश्चन हो तो 2 परपेंडिकुलर लाइन अपने लिए जरूर खींच लीजिए, गलती होने का चांस कम हो जाता है, और इवैल्यूएट होने का जो टाइम कंजम्पशन है वो भी कम हो जाता है, यानी जल्दी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए 2 पाई या इवन पाई, यहाँ लिख लीजिए पाई या फिर ऑड पाई। अब उसके बाद बोलिए पाई प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड यही सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही सॉल्व करेंगे थर्ड। और π/2 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड ये π/2 होता है ना, हाँ ये सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये 3π/2 माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड ये 3π/2 है, ये थर्ड क्वाड्रेंट। और 2 पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ फर्स्ट ये 2 पाई माइनस है ना, तो माइनस मतलब फोर्थ जाएगा, ये है ना फोर्थ जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट था? फोर्थ। फोर्थ। और 2 पाई प्लस एक्स कहाँ जाएगा? फर्स्ट। ऊपर फर्स्ट जाएगा, फर्स्ट, ये फर्स्ट जाएगा। माइनस एक्स बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट? फोर्थ। नेगेटिव Fourth. थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। और 3π/2 माइनस एक्स 3 थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। बहुत बढ़िया। अब पता है क्वेश्चन वाला है ना, यहाँ पे एक कमाल करके रखा है। क्या रखा है कि यहाँ पे 1 × π/2 है, मतलब cos चेंजेस टू साइन,
यहाँ पे 3 इंटू पाई बाई 2 है, यानी 3 इंटू 90 डिग्री, tan चेंजेस टू कॉट। फिर इस जगह पे 3 इंटू पाई बाई 2 है, तो साइन चेंजेस टू कॉस। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, इसीलिए। अब क्या लिखेंगे, साइन थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव माइनस साइन एक्स। यहां पे कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, पाई बाई 2 का मल्टीपल ऑड, कॉस चेंजेस टू साइन एक्स, ऐसा हो गया। उसके साथ में tan मल्टीपल, यहां पे पाई बाई 2 का ऑड है, इसलिए tan चेंजेस टू कॉट, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, तो प्लस में कॉट एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, माइनस कॉट एक्स हो गया। नीचे का डिनोमिनेटर वाला पार्ट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन एक्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, प्लस का कॉस एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है, माइनस कॉसेक एक्स। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, और क्योंकि पाई बाई 2 का मल्टीपल यहां ऑड है, इसलिए साइन चेंजेस टू कॉस एक्स। देखिए, ऐसे डायरेक्ट अप्लाई करना है आपको। अब उसके बाद तो बस कैंसिल वैंसिल करना है, ठीक है, काम खत्म। देखिए, ये इसके साथ कट जाएगा, खत्म। माइनस पे अभी ध्यान मत दीजिएगा, माइनस को हम एक ही साथ में खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। ध्यान से, साइन बाई कॉस कहाँ का बात कर रहे हैं, मेरा तो मार्कर भी नहीं दिख रहा होगा, छोटा छोटा रहता है। देखिए, साइन बाई कॉस, एक tan आया, फिर साइन बाई कॉस, 2 tan आया, यानी tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर कितना होगा, सब कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। हम अभी 1 मान रहे हैं, अभी तक हम प्लस माइनस देखे नहीं है, बस मैग्नीट्यूड 1 आएगा। अब काउंट कीजिए, -1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। इवन टाइम नेगेटिव का मतलब प्लस होता है। फाइनल आंसर क्या आया, 1, ठीक है। 1 पूछ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, है कुछ, नो सर। नहीं, ठीक है। हाँ, और कोई रोहित क्वेश्चन पूछेंगे या आगे बढ़ा जाए। सर ट्रायंगल का क्वेश्चन है सर। हाँ, बोलिए ना, बोलिए, क्वेश्चन है तो बोलिए एकदम। सर सेंड कर दिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। 6 क्या, सर सेंड कर दिए सर व्हाट्सएप में। वो सेंड कर दिए हैं व्हाट्सएप में। ऑनलाइन में जानते हैं, बड़ी सोचना समझना पड़ता है, सुनना पड़ता है। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे, सर 6 नंबर, अच्छा 6 नंबर, ठीक। 6 नंबर देखिए क्या है, इन अ ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट। 3 क्वेश्चन है, कौन सा बता दे, कोई भी में हमको थोड़ा अच्छा लग रहा है, वो थर्ड नंबर बता दे क्या, थर्ड या सेकंड एक ही जैसे। यस सर। ठीक है, थर्ड नंबर बता देते हैं इसमें। वो है tan a प्लस बी बाई 2 और इज इक्वल्स टू cot c बाई 2। ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। जबकि अपने पास गिवन क्या है, गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी, बस यही बोला है, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट ये इसके बराबर होगा। तो जैसे ट्रायंगल का नाम लेता है, आपको ये तो पता चलता है कि सम ऑफ 3 एंगल किसके इक्वल, 180 डिग्री या पाई रेडियन। अब यहाँ पे देखिए कि आपको काम किसका, ए के साथ बी है ना, और सी अकेला है। यस सर। यही अरेंजमेंट कराएगा, सी को भेज दीजिए उधर, ठीक है, तो वो पाई माइनस सी हो जाएगा। किसको भेजे उधर, तो देखिए कि कौन अकेला है, बस उसी को भेजना है उधर, बाकी दोनों एक साथ रहेगा। अब देखिए एंगल का फॉर्मेट क्या है, बाई 2 का फॉर्मेट है एंगल का, तो आप भी बाई 2 लगा दीजिए, इधर भी बाई 2 लगा दीजिए। जब आप बाई 2 लगाएं तो अब हमको लेना है tan, धीरे धीरे इसको बढ़ाते चलिए ऐसे। तो tan a प्लस बी बाई 2 को हम लिख सकते हैं कि ये tan पाई माइनस सी बाई 2 होगा, और अगर हम थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लें तो ये पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 होगा।
अभी अभी ऊपर में देखे थे कहीं एक जगह पे π/2 माइनस कहीं था ना, इसी में तो ये π/2 प्लस था, माइनस नहीं था। अगर π/2 है तो π/2 का मल्टीपल ऑड होने के कारण यहाँ ये कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट Yes, होगा। sir. tan चेंजेस टू कॉट, तो cot c/2 और π/2 माइनस थीटा बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट? First. फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस कारण से माइनस प्लस का कोई झमेला नहीं है, वो प्लस ही रहेगा। तो क्या हम लोग के पास tan a प्लस b/2 tan c/2 के इक्वल आया? समझ में आया कैसे बनेगा? यस सर। ठीक। अब एक और उसके नीचे का क्वेश्चन है, जब ये बता दिए तो एक और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, वो भी बता देते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन है अपने पास, if ABCD be the angle of cyclic quadrilateral, ABCD are angles of cyclic quadrilateral, किसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? जिसका चारों पॉइंट सर्कल को टच करे। क्या होता है सर जिसका चारों पॉइंट। The sum of opposite angle is 90. देखिए अभी है ना, आप लोग दोनों जो बात बोले दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है। कहीं कहीं कॉन्सेप्ट बहुत सारा होता है, मगर उस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा ये जानना जरूरी है। यहाँ पे बात किया एंगल्स का, तो क्या मेरा सर्कल का कॉन्सेप्ट यहाँ किसी काम का है? नो सर। नहीं। No, sir. तो वही चीज होता है, ठीक ना, कि कॉन्सेप्ट तो एक पर्टिकुलर चीज का मल्टीपल हो सकता है, मगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करें वो फिल्टरेशन भी हमको आना चाहिए। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर कभी किसी एक क्वाड्रिलेटरल का सारा वर्टेक्स एक सर्कल के सरकमफेरेंस पे हो तो उसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अदरवाइज हम लोग ये जानते हैं कि अगर कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो उसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अदरवाइज हम लोग ये जानते हैं कि अगर अपोजिट एंगल सेम सेम हो उसको कहते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए जो जो जानते हैं ना सब बताएंगे आपको, आपको बताएंगे ज्यादा, ठीक है। जहां आपको जरूरत हो वैसे लगाइए, मगर बताएंगे आपको कॉन्सेप्ट एकदम भरपूर। ए बी सी और डी मान लीजिए, ठीक है ऐसा। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे आपको ये जानना चाहिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी कितने के बराबर? 180। 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल डी कितने के बराबर? 180। 180. तो क्या आप यहां से ये बात भी समझ रहे हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है? यस सर। Yes, sir. डायगोनली अपोजिट जो जो एंगल्स होता है वो आपस में इक्वल होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में डायगोनली अपोजिट जो जो एंगल्स होता है वो आपस में इक्वल होता है। और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि एंगल ए दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये भी है अपने पास, ठीक है। अच्छा, बाकी बस इसी पे है, अब इतना सारा लिखना नहीं है, केवल समझना था इस चीज को। अब जितना जरूरत होगा उतना ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, जहां काम का चीज होगा। तो हम एक टारगेट सेट करते हैं, ए और बी को चेंज नहीं करेंगे मगर सी और डी को चेंज करेंगे। ए और बी को चेंज नहीं करेंगे मगर सी और डी को चेंज करेंगे, ठीक है। तो सर ए और बी को क्यों छोड़ दिए? किसी को तो छोड़ना था ना, तो जब भी छोड़िएगा तो दो कॉन्सेक्यूटिव छोड़िएगा। अब आपकी मर्जी, आप बोलिएगा सर हम बी और सी को छोड़ेंगे, ए और डी को कन्वर्ट करेंगे, बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलिएगा नहीं सर हम है ना सी और डी को छोड़ देंगे और ए और बी को कन्वर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी बन जाएगा क्वेश्चन। तो हम वही बोल रहे हैं कि दो एंगल को चेंज ना करें और दो एंगल को चेंज करें, और जो भी ले वो कॉन्सेक्यूटिव ऑर्डर में ले। ऐसा नहीं कि मन मुताबिक ए को चेंज करेंगे और सी को चेंज करेंगे, वैसे नहीं चलेगा, ठीक है, कुछ रूल्स भी होता है। तो कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स में ए जैसे है वैसे ही रहेगा, ए जैसे है वैसे ही रहेगा, बी जैसे है वैसे ही रहेगा। कौन कौन चेंज होगा? अभी मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से सी चेंज होगा और डी चेंज होगा, ठीक है, सी और डी चेंज होगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर चाहें तो बोल सकते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है, सही बात है?
यस सर। और एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है। यहां भी हम करेक्ट, ठीक है, ये भी करेक्ट। चलिए अब उसके बाद कॉन्सेप्ट थोड़ा अप्लाई करें। देख लिया आप क्या करना है। आइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन का जो एल पार्ट है, LHS, इसमें cos 180 एक बार में हम आपके सामने एक चेंज कर रहे हैं ताकि आप उस पे है ना खासा फोकस रहे, बाकी जगह पे बाद में सोचा जाएगा। प्लस ये cos कितना हो गया, 90 दिया कि 180 दिया, 180 प्लस c लिखा है ना, तो 180 डिग्री और इसमें प्लस a लिख दिए और उसके साथ में माइनस 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 साइन 90 डिग्री और d के जगह पे b लिख दिए। ऐसा हो गया, ठीक है, d के जगह b लिख दिए, हो गया। a और b में कन्वर्ट कर लिए। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से काम कीजिए, क्वाड्रेंट के हिसाब से काम कीजिए। पहले क्वाड्रेंट डिटरमाइन कीजिए, थोड़ा बताते चलेंगे। बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट? सेकेंड। सेकेंड। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। 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 उसके बगल वाला? थर्ड। थर्ड। थर्ड है। लास्ट वाला? सेकेंड। सेकेंड। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। लास्ट वाले में एक स्पेशल बात आपको दिख रहा होगा, साइन कॉस में चेंज होगा। हाँ, 90 डिग्री यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। बस इन सब चीजों को अब एक साथ अप्लाई करते हैं, फिर आगे सोचा जाएगा क्या करना है। कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस कॉस ए। कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस कॉस बी। कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस कॉस ए। और साइन 90 के कारण कॉस में चेंज होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, माइनस कॉस बी। आपको यहाँ पे क्या दिखा कि माइनस कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस कॉस ए माइनस कॉस बी, कहने का मतलब नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 2 ऑफ कॉस ए प्लस कॉस बी, यही मिल रहा है ना? यस सर। ठीक है, इतना मिल गया। अब जाके अगला पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या लिखे थे कि दो कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स का सम कितना होता है? 180। ठीक है, अब उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। हाँ? तो क्योंकि हम ये जान रहे हैं साइक्लिक के कॉन्सेप्ट से कि a प्लस बी जो है ये 180 डिग्री के बराबर है, तो जरूरत पड़ने पे b को 180 डिग्री माइनस a लिखा जा सकता है। यही पुट करेंगे यहाँ b के प्लेस पे, बस ज्यादा बड़ा कुछ नहीं। -2 को बाहर छोड़ दीजिए, cos a हो गया और b के प्लेस पे पुट कर दिए 180 डिग्री माइनस a। बोलिए कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। सेकेंड Second, क्वाड्रेंट sir. में cos कैसा होता है? नेगेटिव। माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए कैंसिल हो गया, रिमेनिंग पार्ट कितना? 0। इज इक्वल्स टू RHS। समझ में आया? एक बार में एक चीज चेंज कीजिए, हड़बड़ाइए मत, नहीं तो फिर ये सब क्वेश्चन फंसा देगा आपको। एक बार में एक चीज चेंज कीजिए। पहला टारगेट क्या था? C को A बनाना और D को B बनाना, वो खत्म। उसके बाद क्वाड्रेंट डिटर्मिनेशन और साइन कन्वेंशन, ये काम हो गया। बाद में हम देखें कि दो एंगल मेरे पास A और B बचा जो कॉन्सेक्यूटिव एंगल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में कॉन्सेक्यूटिव एंगल के कॉन्सेप्ट से एक एंगल में कन्वर्ट कर लिया गया A, और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, जो आंसर आना होगा आपका आ जाएगा। तरीका यही कहता है, ठीक है, तरीका यही कहता है। चलिए और कुछ बता दें, क्योंकि अब समय नहीं बचा है कुछ पढ़ाने का। तो एक क्वेश्चन और पूछ लीजिए ना। अच्छा, स्क्वायर वाला बता दें क्या? एक स्क्वायर वाला दिख रहा है हमको ऊपर। सर एक्स का जिसमें वैल्यू निकालना है वो वाला। कौन वाला? 8 नंबर? यस सर, जिसमें एक्स का वैल्यू। तो उसमें 2 क्वेश्चन है, बोलिए ना कौन सा बता दें। सेकेंड। सेकेंड वाला, ठीक। देखिए 8 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है x cot, ठीक है, π/2 प्लस थीटा। दिमाग में एकदम कन्वर्जन करते जाइएगा, ये मत देखिएगा कि क्या लिख रहे हैं आप। यहाँ पे जैसे जैसे ब्रैकेट में लिखा जा रहा है आप तुरंत सोचते जाइएगा कि इसका क्या करेंगे उसका क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहुंचेंगे तो जब तक आप बोलिएगा नहीं हम तो लिखेंगे नहीं, टस से मस नहीं होंगे, ठीक है। π/2 प्लस थीटा, ये इतना, एंड इट विल बी इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर। ये हमको क्या करना है? वो फाइंड करना है x, क्वेश्चन में फाइंड करना है x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आप एकदम तैयार है, हमको पता है, मगर मेरे पूछने का भी तरीका होता है।
बोलिए कौन सा क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 प्लस थीटा? सेकंड। सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकंड। पाई बाई 2 प्लस थीटा। विल चेंज इनटू tan। ठीक है, और यहाँ पे पाई बाई 2 का मल्टीपल क्योंकि 1 है मतलब ऑड है, तो कॉट चेंज हो जाएगा tan में, tan चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉसिक चेंज हो जाएगा किसमें, सेक। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ यूज करके लिख सकते हैं x, ये बन गया tan थीटा। बोलिए प्लस की माइनस? नेगेटिव। माइनस tan, माइनस। ठीक है। फिर प्लस, प्लस यहाँ प्लस की माइनस, ये वाला भी प्लस की माइनस, माइनस। माइनस tan थीटा, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में sin थीटा। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट कॉसिक पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, और कॉसिक चेंजेस टू सेक। सेक, क्योंकि यहाँ पाई बाई 2 का मल्टीपल ऑड है, इज इक्वल्स टू 0, इतना प्रोवाइडेड है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लें। एक्स वाले टर्म को ना, एक्स वाले टर्म को हम उठा के राइट साइड भेज रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनस tan को लिखे साइन बाई कॉस, और साइन तो साइन है, सेक को लिखे 1 बाई कॉस इज इक्वल्स टू, ये जब राइट साइड में गया तो x tan का मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया, ठीक है। ये ऐसा सब साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जब एलसीएम लीजिएगा तो कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और बाई नीचे में है कॉस थीटा। क्या इसका न्यूमरेटर आपको कुछ दे सकता है? सर कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ का कॉस, ये कॉस कट गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, ऊपर वाला कितना देगा आपको, ऊपर वाला प्रोवाइड Cos करेगा square theta। कॉस स्क्वायर थीटा, एकदम सही, ठीक है, कॉस स्क्वायर, और इट इज इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा, साइन को नीचे भेज दीजिए, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा कुछ होता है, और इनटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ओवरऑल एक्स क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इनटू कॉस थीटा, सही है? यस। यस। ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो पूरा का पूरा हो गया, मगर अभी भी हमको है ना डाउट लग रहा है एक क्वेश्चन में, बता के ही जाएंगे। सर आंसर साइन थीटा। देखिए लीजिए, अब ये सब भी हम लोग को दिन देखना पड़ेगा, चेक कीजिए भाई कहाँ नहीं सर बन जाएगा, सर बन जाएगा। ना ना, चेक कीजिए, चेक कीजिए गलती कहाँ है, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, हमको तो दिख गया गलती। सर कॉट थीटा इनटू कॉस थीटा को चेंज कर। ना ना, हमको तो दिख गया गलती, देखे? यस। ये कॉट होगा, जैसे आप बोले ना, हम नहीं बोले कि आदमी नींद में रहता है, नींद में रहता है, और जहां है ना फटाक से एकदम लगता है सिर पे चोट, तुरंत दिमाग काम करता है, एकदम वही हिट ही किया, ठीक है, जैसे आप बोले हमको दिख गया, हाँ गलती मिल गया। चलिए अब क्या कर सकते हैं, मिटा ही सकते हैं। ये सब भी दिन देखना होगा कि ये सब क्वेश्चन गलत हो जा रहा है हम लोग को। देखे रुई, दिन में सोने का क्या परिणाम होता है। यस सर। ये देखिए यहाँ कॉट थीटा है, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा, और ये रह गया 1 बाई कॉस, इधर साइड में रह गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, जब जागे तब सवेरा, ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस 1 बाई कॉस थीटा, एंड इट विल बी इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा, और डिवीजन में क्या होगा, कॉस थीटा। चलिए यहाँ का साइन साइन कैंसिल हो गया, अब ये हमको क्या प्रोवाइड करेगा, लीजिए ये तो और हमको फंसा दिया। पूरा सन्नाटा छा गया, लगता है आज ही क्वेश्चन नहीं बनेगा, हो ही नहीं सर मेरा तो बन गया। देखिए ऐसा आया, और यहाँ पे प्लस में हम लोग के पास सेक थीटा दिया हुआ था, ठीक है,
अब हम इसको रीचेक कर लेना चाहते हैं, ठीक है, कोई चांस नहीं लेना चाहते, बार बार हमको मिटाने में ना बहुत मेहनत करना पड़ता है। देखिए x cot पाई बाई 2 तो माइनस एक्स tan थीटा हो गया, उसके साथ माइनस में ये cot थीटा में कन्वर्ट, इनटू में sin थीटा, तो ये माइनस का cos थीटा हो गया, प्लस में cosec था, cosec पाई बाई 2 प्लस थीटा था, तो ये कन्वर्ट हो गया sec थीटा में इज इक्वल्स टू 0। चलिए इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पहुंचे थे तो cot इंटू साइन, ये आ गया माइनस cos, ठीक है। अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि क्वेश्चन लगता है बन जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना भी दम था नहीं मगर हम लोग को फंसा लिया, ठीक है। ये सब होता है ट्रिकी क्वेश्चन, चालबाज क्वेश्चन इसी को कहते हैं। इतना हल्का दिखता है मगर वो उतना हल्का होता नहीं है, और किसी एक जगह पे हम लोग को लेके खींच देता है, हम लोग भी चले जाते हैं किलो। ठीक है, चलिए आ गया रोहित, है ना, खुश? यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोले थे एक क्वेश्चन तो और बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट, ताकि है ना आपको ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, इसलिए हम चाहते हैं अब मेरे सामने है तो हम आपके पास साथ डील कर लेना चाहते हैं। साइन स्क्वायर पाई बाई 9, ठीक है, और प्लस ये साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 9, 18, ठीक है, 18, और प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9, और प्रूफ करना है कि इट विल बी इक्वल्स टू 2। जब भी आपको 2 प्रूफ करना रहे और सब का सब स्क्वायर के फॉर्म में रहे, आपको पूरा कोशिश करना है कि उसको हम कन्वर्ट कर दें, एक साइन है तो दूसरा कॉस। सर क्यों, और क्यों ऐसा सोच रहे हैं? कारण है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर ये चीज 2 बार रिपीट हो गया तो मेरा आंसर 2 आ जाएगा, वही हमको प्रूफ करना है, उसी के अकॉर्डिंग सोचना है, ठीक है। तो किस तरीके से सोचिए सर, 18 के साथ 18 को सोचिए और 9 के साथ 9 को सोचिए, ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सोचिए, अगर मेरे पास 7 पाई बाई 18 है और इसमें हम पाई बाई 18 को ऐड करते हैं, ये 8 पाई बाई 18 होता है, और ये 8 पाई बाई 18 4 पाई बाई 9 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि 18 के साथ 18 सॉल्व करेंगे, वो आपको लाके एक ऐसे जगह पे छोड़ देगा जहां पे आप है ना कुछ नहीं सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो क्या करें सर, वैसे केस में क्या करें सर, थोड़ा सा रुक के सोचना है, क्या सोचना है और कैसे ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आएगा। देखिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि साइन के साथ कॉस चाहिए, यानी 90 माइनस चाहिए। सोचिए ना, सोचिए, अगर कॉस 90 माइनस थीटा होता है तब तो जाके साइन थीटा लिखते हैं, या फिर साइन 90 माइनस थीटा होता है तब तो कॉस थीटा लिखते हैं। तो एक एंगल को ऐसे एक्सप्रेस करना होगा। अब उसका चेकिंग कैसे होगा, तो पाई बाई 18, ठीक है, को 90 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18 सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको, क्योंकि ये क्यूट एंगल है। तो यहाँ पे आपको 9 पाई माइनस 2 पाई, यानी क्या आपको 7 पाई बाई 18 दिखा? चेक कीजिए, 18 और माइनस 2 पाई, 18 माइनस 2, तो ये कितना मिला हमको? 16 पाई बाई 18, 16 पाई बाई 18। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये कितना मिलेगा? 8 पाई, रुकिए 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 रुकिए, आप भी कुछ नहीं बोलते हैं, पता नहीं क्यों। नीचे 18 आएगा, यहां होगा 9 पाई माइनस 2 पाई, ये कितने के बराबर हो गया? 7 पाई बाई 18, 7 पाई बाई 18। यही ना बोल रहे थे तब से, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखिए, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 9, तो आप इसमें एलसीएम लेके देखिए, एलसीएम आएगा मेरे पास 18, और यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 2 7 पाई बाई 18, ये ऐसा आएगा। तो पाई बाई 2 माइनस 9 करेंगे तो, और पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18, ये पता नहीं क्यों हमको गलत लग रहा है, दोनों आ रहा है 7 पाई बाई 18, ठीक है। 9 माइनस 2 हम लिखे क्या है, 8 प्लस 1 9, और 7 प्लस 2 9, हाँ ठीक, मिल गया।
मिल गया देखिएगा। अब उसके बाद साइन स्क्वायर पाई बाई 18, ठीक है, प्लस ये रहने दीजिए साइन स्क्वायर पाई बाई 9, हम जहां बोल रहे हैं बस उसको देख लेंगे हम लोग, ठीक है। ये साइन स्क्वायर पाई बाई 18 जो है 7 पाई बाई 18 जो है, इसको अगर हम लोग चाहें तो 8 और इस 7 को हम क्या लिख सकते हैं वो देख लीजिए, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 9, ठीक है, ये लिख सकते हैं यहां से 7 पाई बाई 18 को ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिए इसको, ठीक है। दूसरा वाला देखिएगा, बगल में जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9, उसको लिख रहे हैं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18। देखिए ये कितना देगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18, ये 18 माइनस 2 16 होगा ना, और बाई 36 देगा, तो ये हमको प्रोवाइड करेगा 4 पाई बाई 9। चलिए यहां तक पहुंच गया। अब क्या करें, अब इसके बाद का स्टेप साइन स्क्वायर पाई बाई 18, बस एंगल का डिटर्मिनेशन करना होता है, उसका अरेंजमेंट करना होता है, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके बराबर, कॉस थीटा पाई बाई 9, और फिर से साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके बराबर, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर पाई बाई 18। अब सोचिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या 1 होता है, यस सर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या ये भी 1 होता है, और पूरा आंसर कितना आ गया मेरे पास 2। 2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ना जिसमें कि स्क्वायर स्क्वायर का सम हो जबकि सब का सब पॉजिटिव होगा, वैसे केस में क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लेके आए सेम सेम एंगल में, तब जाके वो 1 देगा। ऐसा दो पेयर होगा तो कुल मिला के अपने पास 2 आंसर आएगा। ठीक है, तो अब आपके लिए बस यही एक होमवर्क है कि 5.3 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लें। आपका 5.1 पहले हो गया था, 2 भी हो गया था, 3 आज खत्म हो गया, 5th चैप्टर आर.डी. शर्मा में से खत्म हो गया। और इसका क्वेश्चन आप 5 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन आप पूरा आर.डी. शर्मा से बनाएंगे। जब इससे कंप्लीट हो जाए आप किसी दूसरे बुक से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, मगर कंपटीशन सेक्शन एक्चुअल में स्टार्ट होता है कंपाउंड एंगल से, और अगले क्लास से हम लोग है ना कंपाउंड एंगल पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, इससे पहले ग्राफ है, तो पहले ग्राफ डील कर दें या कंपाउंड एंगल पढ़ा दे, बोलिए आप। पहले ग्राफ सर। ग्राफ डील करते हैं पहले, चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पहले ग्राफ कर लेंगे, उसके बाद कंपाउंड एंगल पे जाएंगे, ताकि कंपाउंड एंगल में अगर कहीं ग्राफ का रिक्वायरमेंट हो, मैक्सिमम मिनिमम में होता है, तो आपको ये पहले से नॉलेज रहे। ठीक है, तो 5th नंबर एक्सरसाइज पूरा का पूरा है ना बुक से बना लीजिएगा। अभी आपको कोई कॉम्पिटिटिव बुक का जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगा हम बिल्कुल बताएंगे आपको, हर समय बताते हैं। ठीक है, इस बार भी बताएंगे। ठीक, तो इतना काम करके रखिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। सर लॉग का क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन भी